जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और पिछले क्लास में हम लोग जो कल आपका लाइव क्लास चल रहा था शाम में 6 बजे से, उसमें हम लोग जो आपके बोर्ड एग्जाम 2009 से 22 तक के बोर्ड एग्जाम में जितने भी 2 अंक के सवाल पूछे गए थे आपसे, वो सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग कर लिए थे। 5 अंक का कुछ सवाल बच गया था और 2023 में पूछे गए 2 अंक और 5 अंक के सवाल बच गए थे। तो आज के इस क्लास में हम लोग पूरे के पूरे 2 अंक जो 2023 में पूछा गया है सो और बाकी 5 अंक के सभी सवाल को हम लोग करने का प्रयास करेंगे इंटीग्रेशन के। और आपको ये उम्मीद दिला दे कि आपके बोर्ड एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा या इसी टाइप में से कोई एक सवाल आपसे पूछ दिया जाएगा, 1 या 2। 10 क्वेश्चन है तो इन्हीं 10 क्वेश्चन में से किसी एक टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। हम ये आपको नहीं कह रहे कि सेम क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि सेम पूछ दिया जाता है, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है कि सेम पूछेगा, लेकिन इसकी जरूर गारंटी है कि जितना टाइप का क्वेश्चन आपके सामने अभी आएगा, ठीक है ना, उसी टाइप में से कोई आपको एक टाइप का सवाल या कोई 2 टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछ दिए जाएंगे। एक ही क्वेश्चन पूछने की संभावना बनती है, ठीक है ना। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज ये वीडियो क्लास के माध्यम से आपको जा रहा है, चूँकि होता क्या है कि जब क्वेश्चन लॉन्ग चलता है तो थोड़ा आप लोग उब जाते हैं। हाँ, ऐसा हमने देखा है कि जब क्वेश्चन बड़ा आता है तो आप लोग को लगता है कि ओ इतना बड़ा क्वेश्चन ऐसा, तो इसलिए हम इसको वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना। उम्मीद है कि आप सबों को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। आया होगा नहीं। और दूसरी बात, इस वीडियो को जब आप अंत तक देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को यदि आप देखिएगा तो आपको उसका कॉन्सेप्ट भी पता चल जाएगा कि किस क्वेश्चन को किस तरीके से बनाना है आपको बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात और सबसे पहला सवाल, ये 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछा है। शायद ये 2 अंक में पूछा गया होगा, क्वेश्चन को देखकर ही पता चल रहा है कि ये 2 अंक में पूछा गया सवाल है। चलिए इसका इंटीग्रेशन करना है। सबसे पहले तो लिखेंगे माना, देखिए माना आई बराबर क्या है भाई, कॉसेक एक्स, और बटा में क्या है तो कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स इंटू डी एक्स। देखिएगा आई बराबर कॉसेक को लिख सकते हैं 1/sin x, ठीक है ना, और बटा में फिर कॉसेक को लिख सकते हैं 1/sin x अब प्लस कॉट को लिख सकते हैं cos x/sin x। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इंटू डी एक्स। और आप अपने मन से इस वहम को निकाल दीजिएगा कि जो प्रश्न आपसे नहीं बन रहा है वही बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। ऐसी बातें नहीं है, ठीक है ना। हाँ, सब प्रश्न वैसा नहीं होगा, एक आध हो सकता है तो वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि आपको कुछ प्रश्न छोड़ना भी है। sin x और sin x का लॉस sin x हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पर 1 + cos x, भिन्न का जोड़ करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 + cos x। ये sin x से ये sin x कट जाएगा, तो बचेगा आपका इंटीग्रेशन 1/1 + cos x, और फिर क्या हो जाएगा dx, 1/1 + cos x इंटू डी एक्स। अब देखिए आई बराबर 1/1 + cos x को लिख सकते हैं आप 2 cos² x/2, ठीक है ना, इंटू डी एक्स। 1/2 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और 1/cos बराबर सेक होता है, तो ये हो जाएगा आपका sec² x/2 इंटू डी एक्स। और sec² x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, जैसा कि आप सबको पता है, ठीक है ना। क्या होता है tan x की जगह पर x/2 है, लेकिन x के साथ जो कांस्टेंट 1/2 है बटा में आ जाएगा, और प्लस में क्या होगा c। यहाँ देखिए 1/2 से 1/2 आपका कैंसिल हो जाएगा, इसलिए i बराबर आपका हो जाएगा tan x/2 और प्लस में c। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 2 अंक में ही आपसे पूछा गया सवाल है, ठीक है। देख सकते हैं क्वेश्चन, आप पहले वीडियो को रोक कर या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए आप, ठीक है ना। हाँ, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे हम। दूसरा प्रश्न आपके सामने में है, देखिएगा। अरे एक पेज बढ़ा दिए। हाँ, ये दूसरा प्रश्न आपके सामने में है, और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में निश्चित रूप से ये 5 अंक में पूछा गया सवाल है, ठीक है ना। तो ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में पूछा गया है। आइए अब इसको बनाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो लिखेंगे माना, ये बहुत हिट क्वेश्चन है, ठीक है ना। हाँ, और थोड़ा सा आपके हिसाब से डिफिकल्ट क्वेश्चन भी होगा, लेकिन थोड़ा सा भी ये डिफिकल्ट नहीं है यदि आपको इसका सिस्टम समझ में आ गया होगा। देखिए 4, आपको पता है कि cos 2 थीटा का हम फॉर्मूला आपको बताए हैं, गौर कीजिएगा इधर,
cos 2 थीटा बराबर फॉर्मूला बताए थे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। हाँ, यहाँ से यदि 2 को हटाते हैं तो बटा में 2 लग जाएगा, यानी इसको लिख सकते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में पूछा गया सवाल है, ये 2 अंक का सवाल है ही नहीं, ठीक है ना। चलिए देखिए आई बराबर, और यदि 2 अंक में पूछा है तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ जो है उसके मन में चल रहा था। -4, देखिए 4 को हम ऊपर रखने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। हाँ, 4 को ऊपर रखने का प्रयास करते हैं तो हो जाएगा आपका 4 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, भाई ऊपर ही रहेगा क्योंकि ये ऊपर ही होता है, ठीक है ना। और बटा में आपका है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, भिन्न का जोड़ करने का प्रयास करेंगे इसलिए ऐसा किया गया है, ठीक है। चलिए, ओहो 2 बार टेन थीटा डी थीटा लिखने की जरूरत नहीं, एक बार ऑलरेडी पहले यहाँ लिखा हुआ है। चलिए, इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 है, अब इसका भिन्न का घटाव हो जाएगा यहाँ पर ना। इसका पहले ऊपर वाला को आप ऊपर वाला में आप 1 लिखिए यहाँ पर, ठीक है ना, आसान हो जाएगा आपके लिए। अब इसका लॉसा कितना हो जाएगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा में 1 से भाग देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, उसको 3 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा आपका 3 इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। इसके बाद हो जाएगा आपका -4 इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। आराम से ऐसे प्रश्न को बनाने में बहुत सावधानी आपको बरतनी है और आराम से क्रिया करना है, ठीक है ना। कोई हड़बड़ नहीं, कोई गड़बड़ नहीं, एकदम आराम से क्रिया करना है, ठीक है। देखिए ये नीचे वाला जो है ना, ये थीटा बाई 2 है यहाँ पर, सॉरी यहाँ भी थीटा बाई 2 हो जाएगा और यहाँ भी थीटा बाई 2 हो जाएगा ना, थीटा बाई 2 ना था ये, ठीक है। देखिए अब देखिए 1 2 3 बटा है, ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ठीक ना। तो जब नीचे वाला ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, आई बराबर इंटीग्रेशन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 और बटा में क्या हो जाएगा, ये 3 से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 3 प्लस 3 टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 और यहाँ पर हो जाएगा आपका -4 से गुना करेंगे, इधर हो जाएगा आपका -4 और फिर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, फिर यहाँ हो जाएगा डी थीटा, ठीक है भाई। देखो आई बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 और बटा में यहाँ देखिए ये 3 टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 इधर 4 टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 4 3 7 टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है ना। इसके बाद हो जाएगा आपका 4 में से यहाँ 3 में से 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा आपका डी थीटा, ठीक है। इतना तक आप पहुँच गए आराम से, इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है ना। अब बस यहाँ से आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ के बाद आपको एकदम आसानी से अब एक काम और छोटा सा कर लेना है, ठीक है ना, कि आपको जो ऊपर दिख रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, आपको पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 और बटा में 7 को आप रूट लगा सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद टेन थीटा बाई 2 भी लिख सकते हैं और एक के बार टोटल के पावर में 2 लिख दीजिए, इधर हो जाएगा आपका -1 के स्क्वायर इंटू डी थीटा, मजा आ गया। अब आपको क्या करना है कि इसमें अंदर में जो आपको दिख रहा है उसको मान लेना है, नहीं जो अंदर में आपको दिख रहा है उसको क्या करना है, मान लेना है, ठीक है। हाँ, आसानी से आपका काम बन जाएगा, ठीक है। हाँ, क्योंकि देखिए tan थीटा बाई 2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 तो हो ही जाएगा, 1/2 कांस्टेंट होगा तो बाहर कर लेंगे इसमें से, ठीक है ना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं। अब ये हो जाएगा आपका, लिखेंगे पुनः या फिर इसको रूटे में रहने दीजिए, खाली इसको मान लीजिए, केवल इसको मान लीजिए। लिखेंगे पुनः माना y बराबर tan थीटा बाई 2। अब इसको थीटा के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बटे डी थीटा बराबर tan का हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 और इसके साथ जो कांस्टेंट है उसको आगे लिखेंगे, ठीक है ना। हाँ देखिएगा इधर, अब यदि यहाँ से हम मान निकाल दें dy का तो dy बराबर हो जाएगा आपका देखिएगा 1/2 सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा,
इंटू क्या हो जाएगा डी थीटा। अब यहाँ गौर से देखेंगे आप, उसको उधरे जाने दीजिए, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको ताकि आपको पूरा दिखे। बहुत छोटा हो गया, इतना ठीक है। चलो देखो, हाँ अब देखिए यहाँ पर इसको हम साइड में कर लेते हैं और यहाँ से अब हो जाएगा आपका नाउ आई बराबर जो है उसको पहले लिखिए, क्या है सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा। यहाँ देखिए सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा, तो इस इतना के जगह पर यदि हम डी वाई लिखेंगे, ऐसे क्रॉस कर लीजिए तो 2 डी वाई हो जाएगा ना। हम इसको मान निकाल कर ही आपको बता देते हैं। चलिए देखिए, यदि यहाँ से हम इसका ये गुना में है, ये भाग में इधर गुना में आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, इसको थोड़ा सा हटा ही लेते हैं हम, ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा और बराबर हो जाएगा आपका 2 डी वाई। जरूरी पड़ने पर इसका प्रयोग कर लेंगे हम। यहाँ से मान निकाले, देखिएगा इसको इधर क्रॉस कर लिए हैं, ठीक है ना, ये मान निकल गया। अब लिखेंगे नाउ आई बराबर, देखिएगा कितना हो जाएगा, ऊपर में है आपका सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा, सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा, तो उसके जगह पर लिखेंगे 2 डी वाई, ठीक है ना, और बटा में ये √7 ज्यों कहते हो ना, और जहाँ tan स्क्वायर थीटा बाई 2 है उसके जगह पर y होगा, तो ये हो जाएगा आपका y और स्क्वायर, ठीक है, अब -1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया आपका, यदि हम इसमें से 2 कांस्टेंट है उसको बाहर कर लेते हैं ना, यदि हम इसमें से 2 को बाहर कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा बताइए। तो यदि इसमें से हम 2 को बाहर कर लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर 1 बटा में √7y स्क्वायर -1 का स्क्वायर है ना, -1 का स्क्वायर और फिर dy, यानी हो गया 1 बटा में x स्क्वायर -a स्क्वायर, x स्क्वायर -a स्क्वायर। तो आपको पता है कि 1 बटा में x स्क्वायर -a स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है। 1 बटा में x स्क्वायर -a स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/a log x माइनस a बटा में x प्लस a, इसका हो जाएगा आपका 1 बटा में a, तो a की जगह पर 1 है, 1/a log x माइनस a, तो हो जाएगा आपका √7y - 1 और बटा में √7y + 1। और दूसरी बात, x के साथ जो कांस्टेंट है उसको बटा में रखना पड़ेगा ना, तो इसके बटा में रखेंगे हम √7 और प्लस कितना हो जाएगा c, देखिएगा प्लस कितना हो जाएगा आपका c। अब देखिए 1 2 बटा है, अरे भाई इसको इसी के बटा में रहने दीजिए ना, क्या दिक्कत है। ये हो जाएगा आपका i बराबर, पहले से 2 दिख रहा है, ठीक है ना, ये 2 से 2 आपका कट जाएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत तो नहीं है, 2 से 2 आपका क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो बचेगा कितना, ये बटा वाला √7 यानी 1 बटा में √7 लॉग कितना, देखिए तो ये हो जाएगा आपका √7, y का मान लौटा लीजिए, y का मान है tan x/2, तो यहाँ हो जाएगा आपका tan x नहीं θ/2 -1 और बटा में हो जाएगा आपका √7 tan θ/2 + 1 और प्लस कितना हो जाएगा आपका c। क्लियर है, देखिए यही है 1 बटा √7 लॉग √7 tan θ/2 -1 और √7 tan θ/2 + 1 और प्लस में कितना हो जाएगा आपका k। अब आप इस पूरे सवाल को एक बार देखिए, ठीक है ना, हम चाहते हैं कि आप एक बार पूरे क्वेश्चन को देखिए। यह है पूरा सवाल आपका, ठीक है ना। अब आप पूरे सवाल को एक बार देखिए, पूरे क्वेश्चन आपको दिख रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो अब आप इसको या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में आपसे पूछने की संभावना बनती है, इस तरीके का क्वेश्चन, ठीक है ना। पिछले साल 2023 में ये पूछा गया सवाल है। आगे चलते हैं। ओहो, बार बार प्लस क्यों कर लेते हैं हम। हाँ, ये तो सिंपल सवाल है, ये 2 अंक में पूछा गया सवाल है, ठीक है ना। ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में 2 अंक में पूछा है, ठीक है। तो अब ये 2 अंक वाले सवाल को हम बनाएंगे कैसे, देखिएगा। देखिए करना क्या है, तो जो e के पावर में है उसको मान लेना है। क्यों भाग रहा है भाई, जो e के पावर में है उसको क्या करेंगे हम लोग, मान लेंगे। तो लिखेंगे पुनः, पहले लिखेंगे इसको, माना i बराबर
ई के पावर के इंटू रूट एक्स और बटा में हो जाएगा आपका रूट एक्स इंटू हो जाएगा आपका डी एक्स। अब क्या करेंगे भाई, तो इसमें से मान लेंगे, तो लिखेंगे पुनः माना y बराबर रूट एक्स डी एक्स, एक्स के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स बराबर 1 बटा में 2 रूट अंडर एक्स, ठीक है ना। और यदि यहाँ से डी एक्स का मान हम निकालेंगे तो डी एक्स बराबर हो जाएगा आपका 2 रूट एक्स इंटू डी वाई, ठीक है। अब लिखेंगे नाउ आई बराबर कितना हो जाएगा भाई, चेक करो, ई के पावर में के, रूट एक्स को क्या माने हैं y, और बटा में रूट एक्स, और dx को क्या माने हैं 2 रूट एक्स इंटू डी वाई। देखिए रूट एक्स से रूट एक्स कट जाएगा, i बराबर 2 को बाहर रखेंगे, e के पावर में हो जाएगा आपका के वाई डी वाई, ई के पावर x का तो ज्यों का त्यों इंटीग्रेशन होता है, 2 इंटू ई के पावर के वाई, और x के साथ जो कांस्टेंट आपको दिख रहा है उसको बटा में रखना पड़ेगा, और प्लस क्या हो जाएगा आपका c, तो इसका i बराबर हो जाएगा आपका 2 बाई के इंटू ई के पावर के, और y के जगह पर मान रख लेंगे रूट एक्स, तो ये हो जाएगा आपका रूट एक्स और प्लस में c। देख लीजिए ये 2 अंक का सवाल आपका था जो बन चुका है आसानी से। क्लियर है सबका? जल्दी से देख लीजिए सब लोग, बहुत सिंपल और बहुत आसान क्वेश्चन है ये, और ये 2 अंक में आपसे पूछा गया था 2023 के बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अगला सवाल क्या है देखिएगा। हाँ ये भी सवाल बहुत आसान है, ये इसको मान लेंगे 1 प्लस लॉग एक्स को, लिखेंगे पहले माना आई बराबर कितना है, तो इसको आप ऐसे लिखिए 1 बटा में x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब आपको 1 प्लस लॉग एक्स को मान लेना है, लिखेंगे पुनः माना y बराबर 1 प्लस लॉग एक्स, ठीक है ना। x के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई बटा डी एक्स बराबर ये हो जाएगा 0 प्लस लॉग एक्स, यानी डी वाई बटा डी एक्स बराबर हो जाएगा आपका 1 बटा में x, इसलिए डी एक्स बराबर हो जाएगा आपका x इंटू डी वाई, ठीक है ना, x इंटू डी वाई। अब गौर से देखिएगा, ये हो गया आपका i बराबर कितना, dx को dx के जगह पर हो जाएगा आपका x इंटू डी वाई ना, सॉरी अभी इसको रहने दीजिए, 1 बटा में x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स को y माने हैं, तो ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर है, इंटू में x के जगह पर है आपका x इंटू डी वाई ना, ये x से x कट जाएगा, i बराबर हो जाएगा आपका, ये नीचे का पावर ऊपर तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन तो बहुत सिंपल है, पावर में 1 जोड़कर उतना ही से भाग, y के पावर -1 बटा -1 और प्लस c, तो ये हो जाएगा आपका i बराबर -1 इंटू वाई प्लस में c, और y का मान रख लेना है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा i बराबर 1 बटा में y का मान कितना है 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स, अब प्लस कितना हो जाएगा c। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में 2023 में जो है ना 2 अंक में पूछा गया सवाल है, देख सकते हैं आप, ये 2 अंक का पूछा गया सवाल है, जल्दी से नोट कर लीजिए सब लोग। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। देखिए अगला सवाल आपका क्या है, ध्यान दीजिएगा इधर, अगला क्वेश्चन आपका है साइन 4x इंटू कॉस 3x, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका है कि साइन 4x इंटू कॉस 3x। अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है, पहले देखिए इसके लिए तो आपको ना एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है ना। और यदि आपको फॉर्मूला पता है, यदि आपको फॉर्मूला याद है तो आप आसानी से बना लीजिएगा, जो आपका है 2 sin x इंटू कॉस x, ठीक है ना। हाँ इसमें 2 से गुना कर लेते हैं और 2 से भाग कर लेते हैं पहले, ठीक है। फॉर्मूला पर लाने के लिए पहले तो मानना पड़ेगा, माना i बराबर साइन 4x इंटू कॉस 3x फिर dx। क्या करेंगे भाई, इसमें करेंगे हम 2 से गुना और 2 से भाग, तो 2 से भाग फिर 2 से गुना, साइन 4x इंटू कॉस 3x और फिर dx। अब देखिए 2 sin x इंटू कॉस x का फॉर्मूला क्या होता है, बड़ी सिंपल है, आप सबको पता होगा, 2 sin x इंटू कॉस x बराबर होता है साइन a प्लस बी और प्लस साइन a माइनस बी, ठीक है ना। तो इसको आप लिख सकते हैं i बराबर 1/2 को बाहर रखें। देखिए इस पर एक सवाल पूछने की संभावना बनती है, तो इसलिए फॉर्मूला आपको याद रखना बहुत जरूरी है। इसका हो जाएगा आपका 2 sin a इंटू कॉस बी
बराबर फॉर्मूला होता है आपका साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी। तो यहाँ लिखेंगे साइन ए प्लस बी, तो ए के जगह पर 4x, अब प्लस बी के जगह पर 3x, अब प्लस साइन ए माइनस बी, यानी 4x माइनस 3x और इधर dx हो गया। I बराबर 1/2, 4 3 7x, तो ये हो जाएगा आपका साइन 7x और प्लस साइन 4x में से 3x घट जाएगा तो सीधे x इंटू क्या हो जाएगा dx। ठीक है, अलग अलग करके अब इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे हम, ठीक है ना, अलग अलग करके अब इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। देखिएगा, अच्छा हाँ, हम यहाँ पर लाइन उन ऐसे खींच के बना लेते हैं, आप लोग वैसा नहीं बनाइएगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि मेरे पास जगह ही यही है तो हम इसमें एडजस्ट करते हैं, आप लोग को वहाँ पर एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास पेज पर्याप्त होगा, इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि एक सीधी लाइन में बनाने का प्रयास करें, ठीक है ना। इसके बाद हो जाएगा आपका प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स, दोनों को अलग अलग कर लिया, ठीक है ना। चलो, आई बराबर हो जाएगा आपका 1/2, साइन का हो जाता है माइनस कॉस, तो हो जाएगा कॉस 7x और बटा में 7, फिर हो जाएगा प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस ही होगा क्योंकि साइन का फिर कॉस हो जाएगा, तो माइनस कॉस x और प्लस क्या हो जाएगा आपका c, 1/2 से गुना कर लेंगे तो हो जाएगा i बराबर 1/14 माइनस कॉस 7x और फिर हो जाएगा माइनस 1/2 कॉस x और प्लस कितना हो जाएगा c। देखिएगा, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में 2 अंक में ही पूछा गया सवाल है, ये 5 अंक का सवाल नहीं है, ठीक है ना। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में 2 अंक में ही पूछा गया सवाल है। आगे चलें, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। चलो भाई, अगला सवाल देखिएगा आप, tan के पावर में 4x, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका है कि tan के पावर में 4x का इंटीग्रेशन क्या होगा। देखिएगा, अब हम लोग tan के पावर में 4x की बात करते हैं कि tan के पावर में 4x का इंटीग्रेशन कितना होगा। हाँ, ये 2000 सॉरी हम कंफ्यूज हो रहे थे, 2023 में पूछा गया, टोटल सवाल खत्म हो गया। अब ये 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना। हाँ, तो थोड़ा सा इसको ध्यान से देखेंगे, ऐसा करते हैं ना, लिखेंगे माना I बराबर tan के पावर 4x इंटू डी एक्स, इसको ना दो को करके तोड़ लीजिए, खूब अच्छा से दिखेगा। ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x इंटू डी एक्स, ठीक है। I बराबर हो जाएगा आपका tan स्क्वायर x को ज्यों का त्यों रहने दे, क्या tan स्क्वायर x को ज्यों का त्यों रहने दे, क्या एगो को ज्यों का त्यों रहने दीजिए और एगो को जो है ना फॉर्मूला लगा लीजिए, tan स्क्वायर x को ज्यों का त्यों रहने दीजिए, ठीक है। और यहाँ लिख लीजिए सेक स्क्वायर x माइनस 1 इंटू डी एक्स, ठीक है ना। अब गुना कर लीजिए इसको, तो I बराबर हो जाएगा आपका tan स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x, ठीक है ना। और इसके बाद हो जाएगा माइनस, फिर tan स्क्वायर x को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका tan स्क्वायर x और फिर क्या हो जाएगा dx, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ ध्यान से देखिएगा कि एगो tan स्क्वायर x जो आपको लास्ट में यहाँ दिख रहा है, इसको तो सेक स्क्वायर x माइनस 1 करके मान निकाल लेंगे, नहीं आसानी से मान निकाल लेंगे। अब इसमें से यदि हम tan x को मानते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x हो जाएगा। ऐसा करते हैं ना, इसको 2 पार्ट में लिख लेते हैं, ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x dx और माइनस इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका tan स्क्वायर x और फिर क्या dx, दुगो हो गया। अब देखिए I बराबर इसको मान लीजिए I1, अब माइनस इसको मान लीजिए I2 और इसको मान लो समीकरण 1, ठीक है ना। चलिए पहले I1 का क्रिया करते हैं, आसान होगा ऐसे में, ठीक है ना। tan स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x और फिर dx। अब यहाँ पर tan को मान लेंगे, लिखेंगे माना y बराबर tan x, ठीक है ना। और आपको पता है कि tan x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर x, तो dy बटा dx बराबर हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर x और जब dx का मान निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर x इंटू में dy, ठीक है ना। हाँ, ऐसा हो जाएगा। चलिए लिखेंगे नाउ I1 बराबर, यहां देखिएगा tan को हमने क्या माना है, y माना है ना,
तो जो tan दिख रहा है इसके जगह पर y रखेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखिए यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ओह सॉरी डी एक्स नहीं इधर जाएगा, ये डी एक्स होगा और यहाँ पर डी वाई होगा, उल्टा कर दिए थे हम। तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह पर क्या लिख देंगे, डी वाई ना। ये आपका आसानी से मान निकल गया आप, ठीक है ना। पावर में एक जोड़कर उतना ही से भाग कर लेंगे तो ये I1 बराबर हो जाएगा आपका y के पावर 3/3 और प्लस में c, और जैसे ही आप y के जगह मान रखेंगे तो हो जाएगा आपका I1 बराबर हो जाएगा आपका 1/3 tan के पावर 3x और प्लस कितना हो जाएगा आपका c। ये I1 का मान निकल गया, ठीक है ना। और यदि आप इसमें से I2 का मान निकालना चाहते हैं, ध्यान से देखिएगा इधर, यदि आप चाहते हैं कि इसके I2 का मान निकालें हम ना, तो देखिए I2 बराबर आपका क्या है, I2 के जगह पर यहाँ देखिए कितना है tan स्क्वायर x, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका tan स्क्वायर x इंटू डी एक्स। और आपको पता है कि tan स्क्वायर x बराबर क्या होता है, तो सेक स्क्वायर x -1, ठीक है ना, इंटू क्या हो जाएगा डी एक्स। अलग अलग दोनों का इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका tan x माइनस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस में c। तो ये आपके I2 का मान निकल गया। अब ये दोनों I1 और I2 का मान बारी बारी से समीकरण 1 में रख दीजिए, तो लिखेंगे I1 और I2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना, समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है भाई, समीकरण 1 आपका है I बराबर, पहले I1 का मान रखेंगे 1/3 tan QX, अब प्लस नहीं बीच में माइनस है, ठीक है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस इसका हो जाएगा आपका tan x -x अब प्लस में c, माइनस से गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 1/3 tan QX माइनस tan x और माइनस प्लस x अब प्लस c, चेक कर लो, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा इसका पूरा मान। क्लियर है। आप चाहे तो पूरे एक स्लाइड में इसको देख सकते हैं आसानी से। हम इसको थोड़ा छोटा करने का प्रयास करते हैं। ओए होए बहुत हो गया, रुक जाओ, इतना ठीक है। अब तो इधर चले जाओ भाई, देखिए पूरे एक स्लाइड में आप इसको देख सकते हैं आसानी से। देखिए ठीक है ना, ये 2021 के बोर्ड एग्जाम में और 5 अंक में आपसे पूछा गया सवाल है। ये 5 अंक का पूछा गया सवाल है, ये 2 अंक का नहीं है, ठीक है ना। ये 2 अंक में पूछा गया नहीं है, ये 5 अंक में पूछा गया सवाल है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए ये आपका 2019 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सवाल है। पहले तो इसको लिखेंगे माना, ओहो I बराबर देखिए कितना है x इंटू ई के पावर x बटा में 1 प्लस x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। देखो बाबू I बराबर ई के पावर x वाला है ना, तो पहले ई के पावर x को बाहर में कर दो और x बटा में हो जाएगा आपका 1 प्लस x का होल स्क्वायर, ठीक है ना, इंटू क्या हो जाएगा dx। अब देखिए मजा आएगा, ई के पावर x बाहर में है, हाँ अंदर में हम क्या करते हैं ना कि इसमें एक बार +1 जोड़ लेते हैं, एक बार 1 घटा लेते हैं, ठीक है। अब इसको अलग अलग कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 1 प्लस x बटा में 1 प्लस x का होल स्क्वायर और फिर हो जाएगा -1 बटा में 1 प्लस x का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा dx। देखिए क्या बन रहा है, एगो से एगो कट गया। I बराबर हो जाएगा आपका e के पावर x इंटू 1 बटा में 1 प्लस x और फिर हो जाएगा -1 बटा में 1 प्लस x का होल स्क्वायर और इंटू हो जाएगा dx। अब देखिए इस फॉर्मेट को आप भली भांति पहचान रहे हैं, ठीक है ना। इस फॉर्मेट में कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया है। इसमें यह रहता है कि e के पावर x आपको बाहर में दिखेगा, अंदर में 2 फंक्शन होगा और वैसा फंक्शन होगा जिसमें पहला का डिफरेंशिएशन या तो दूसरा हो जाए या दूसरा का डिफरेंशिएशन पहला हो जाए। तो देखिएगा इसका कॉन्सेप्ट है कि यदि इंटीग्रेशन e के पावर x fx प्लस f डैश x हो, ठीक है ना, f डैश x इंटू डी एक्स हो, तो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है e के पावर x इंटू फंक्शन और प्लस में c। तो यदि यहाँ देखा जाए
ई के पावर एक्स बाहर में ई फंक्शन है, क्योंकि इसका जब हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पर एफ एक्स बराबर आपका हो जाएगा कितना, 1/1 प्लस एक्स, और एफ डैश एक्स बराबर आपका हो जाएगा -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसलिए इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका ई के पावर एक्स इंटू 1/1 प्लस एक्स माइनस 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, और इतना के बराबर में हो जाएगा आपका ई के पावर एक्स इंटू फंक्शन। तो फंक्शन यही है ना, 1/1 प्लस एक्स और प्लस क्या हो जाएगा सी। इसको अच्छा से लिखेंगे तो ई के पावर एक्स बटा में 1 प्लस एक्स और प्लस कितना हो जाएगा सी। ठीक है। अब इस कभी कभी ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में जब रहता है तो ये बने बनाया हुआ देगा। ठीक है, यदि ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो ऐसे बनल बनायल देगा, लेकिन जब ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आपसे पूछेगा तो बनल बनायल नहीं देगा, तब आपको खुद बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, तब आपको खुद बनाना पड़ेगा, उस समय बनल बनायल आपको नहीं मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन, हाँ अगला भी कुछ ऐसा ही है। इसमें तो आपको ई के ये tan इनवर्स एक्स को मानना है, ये भी 5 अंक का सवाल है। लिखेंगे पहले, माना आई बराबर क्या हो जाएगा, ई के पावर tan इनवर्स एक्स बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। लिखेंगे अब पुनः, माना y बराबर tan इनवर्स एक्स, x के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन कर लेंगे, यह हो जाएगा आपका dy बटा dx बराबर tan इनवर्स x, और d tan इनवर्स x बटा में dx। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका dy बटा dx बराबर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, और जब यहाँ से मान निकालेंगे हम dx का, तो हो जाएगा आपका, थोड़ा सा इसको ऊपर कर ही देते हैं, देखिएगा ये हो जाएगा आपका, इसको क्रॉस कर लेंगे तो dx बराबर हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई। ऐसा ही ना होगा, ऐसा करते हैं नहीं, गुना में इधर भाग में आ जाएगा, एक के बार ऐसे कर दो ना, डी वाई का मान ही निकल जाएगा आपका। नहीं, डी एक्स बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक तो है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई। ठीक है, चेक कर लेंगे इसको यदि वैसा ज़रूरत होगा तो। ठीक है ना, बेटे थोड़ा सा बढ़ा ही देते हैं, क्या दिक्कत है इसमें। चलिए देखें, अब क्या करना है, इसको बटा में ले आएंगे तो हो जाएगा आपका dy बराबर, या dx के जगह पर ठीक ही तो लिखे हैं, हटाओ क्या इसमें इधर उधर करना है, ठीक ही लिखे, काट देंगे। चलो देखिए, अब क्या करना है, लिखेंगे नाउ i बराबर e के पावर tan इनवर्स x की जगह पर कितना रखना है y, और बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और फिर dx के जगह पर हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में dy, एक से एगो कट जाएगा, i बराबर कितना हो जाएगा e के पावर y, और बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर ना, यहाँ देखिएगा, और इधर हो जाएगा आपका dy ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और उधर क्या हो जाएगा आपका dy। अब क्या करना है इसको, अब ध्यान से देखिएगा, इसके बाद आपको थोड़ा सा एक और क्रिया कर लेना है इसमें, कि 1 बटा में जहाँ x दिख रहा है ना, x के जगह पर हम रख सकते हैं क्या, यहाँ देखिए, यहाँ पर यदि मान निकाल लेते हैं x का, तो इधर आ जाएगा tan स्क्वायर, tan y हो जाएगा ना, तो x बराबर हो जाएगा आपका tan y। ठीक है, तो यहाँ पर रख लेंगे मान, i बराबर हो जाएगा आपका e के पावर x, और बटा में हो जाएगा 1 प्लस x के जगह पर tan y लिखेंगे तो हो जाएगा tan स्क्वायर y, फिर dy, और आपको पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर y बराबर हो जाता है sec स्क्वायर y। इसका हो जाएगा आपका e के पावर x बटा में sec स्क्वायर y, और फिर dy, और बटा में sec स्क्वायर है तो ऊपर में cos हो जाएगा, नहीं ऐसा ही ना होगा, यदि नीचे sec स्क्वायर है तो ऊपर में जाके ये cos हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा आपका i बराबर कितना, e के पावर x इंटू कॉस स्क्वायर y, और फिर dy। ठीक है ना, देखो अब यदि इसको हम देखेंगे तो ये आपका जो है ना खंडस समाकलन के अनुसार अब ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है ना, खंडस समाकलन के अनुसार पहले आइलेट पर आपको सजाना पड़ेगा इसको। आइए
आइलेट के अनुसार यदि आप इसको सजाइएगा तो कॉस स्क्वायर वाई पहले आ जाएगा और ई के पावर वाई, सॉरी वाई है ना, ई के पावर वाई है, ये पावर में वाई है, या ई के पावर वाई और फिर क्या हो जाएगा आपका डी वाई। अब खंडस्थ समाकलन के अनुसार पहला को बाहर रखना है, दूसरा का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन बड़ी ब्रैकेट, दूसरा का इंटीग्रेशन और पहला का डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। तो हो जाएगा आपका डी कॉस स्क्वायर वाई और बट्टा में डी कॉस वाई, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा आपका डी कॉस वाई बट्टा में डी वाई, देखिएगा। इसके बाद हो जाएगा आपका इंटू डी वाई, बस। यहाँ देखिए आई बराबर है आपका कॉस स्क्वायर वाई इंटू ई के पावर वाई का इंटीग्रेशन ई के पावर वाई होगा माइनस, यहाँ पर देखिएगा ई के पावर वाई का इंटीग्रेशन ई के पावर वाई होगा इंटू इसका हो जाएगा आपका 2 कॉस वाई, और कॉस का हो जाता है माइनस साइन, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस कर लेते हैं साइन वाई, फिर क्या हो जाएगा आपका डी वाई। देखो आई बराबर हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर वाई इंटू ई के पावर वाई प्लस इंटीग्रेशन ई के पावर वाई इंटू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर क्या होता है साइन 2x ना, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन 2y डी वाई। भाई एक बार और इसमें खंडस्थ समाकलन चलेगा, क्यों एक बार और खंडस्थ समाकलन चलेगा, क्योंकि दो को फंक्शन फिर से गुना में आ गया। चलिए कोई बात नहीं, आई बराबर कॉस स्क्वायर वाई इंटू ई के पावर वाई और प्लस यहाँ पर एक बार और खंडस्थ समाकलन चलेगा, तो पहले उसके अनुसार आपको सजाना पड़ेगा इसको ना। सजा लेंगे, साइन 2y को पहले लिखेंगे और इंटू ई के पावर वाई और फिर क्या हो जाएगा आपका डी वाई, ठीक है ना, डी वाई। अब आई बराबर आपका है कॉस स्क्वायर वाई इंटू ई के पावर वाई और प्लस इसको क्या करेंगे, पहला को बाहर रखेंगे, दूसरा का इंटीग्रेशन, यहाँ बड़ी ब्रैकेट लगा लेते हैं, दूसरा का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन बड़ी ब्रैकेट, फिर दूसरा का इंटीग्रेशन और पहला का डिफरेंशिएशन। तो पहला क्या है साइन 2y, ठीक है ना, और बट्टा में क्या हो जाएगा आपका 2y और इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 2 बाहर रहेगा dy बटे dy और इनटू में dy, ठीक है। चलो आई बराबर हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर वाई इंटू ई के पावर वाई प्लस साइन 2y ई के पावर वाई का इंटीग्रेशन ई के पावर वाई माइनस इंटीग्रेशन ई के पावर वाई इंटू साइन का हो जाएगा आपका कॉस, तो कॉस 2y और इधर हो जाएगा आपका 2, तो 2 को आगे रख लेते हैं, ठीक है ना, कॉस 2y, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा dy ना, देखिएगा साइन का इंटीग्रेशन हो गया आपका cos 2y, फिर हो गया आपका dy, और आपको यहां पर एक चीज और दिख रहा है, ठीक है ना, वो क्या है देखिएगा, कौन है, देखिएगा एक बार और इसका आप खंडस्थ समाकलन करेंगे हम लोग यहां से, ठीक है ना, एक बार और इसका खंडस्थ समाकलन करेंगे। अब आप लोग एक बार खंडस्थ समाकलन कर लीजिए, कुल मिलाकर 3 बार खंडस्थ समाकलन हो गया इसमें। देखिए यहां जो आपको दिख रहा है कि फिर से एक बार गौर करेंगे, फिर से एक बार ई के पावर वाई इंटू कॉस 2y, फिर से एक बार दो को फंक्शन गुना में आ गया है, तो फिर से एक बार आपको खंडस्थ समाकलन करना पड़ेगा। एक बार और खंडस्थ समाकलन करिएगा, सवाल बन जाएगा आपका, ठीक है ना। एक बार छोटा कर लेते हैं ताकि आप इसको एक ही बार में देख सके। मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा क्वेश्चन एक ही बार में आप देख पाएंगे, हाँ क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसमें हम कोशिश करते हैं लेकिन शायद असफल हो जाएंगे हम। नहीं हो गया। देखिए तो पूरा का पूरा प्रश्न आपका इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है ना। और आपको बता दें कि अब इस तरीके का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया है आपसे, ठीक है ना। और रिपीट जो क्वेश्चन कर रहा है वो 18 के बाद 19 से लेकर 23 तक का क्वेश्चन जो है ना, उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं इसमें, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ने से क्वेश्चन की क्वालिटी जो है ना ऑटोमेटिक घट गया है, ठीक है। आइए चलते हैं
इस क्वेश्चन में वेरी सिंपल, यदि आप log x को मान लेंगे, देखो यहाँ पर सिंपल है कि यदि आप log x को मान लीजिएगा, इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा 1/x आ जाएगा, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, ये खत्म हो जाएगा आपका। और इस तरीके से, हाँ यहां ध्यान से देखिएगा, इस तरीके का क्वेश्चन जो है ना 5 अंक में पूछने की संभावना बनती है। इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे माना i बराबर कितना है भाई, x² + x + 1 और नीचे कितना है x + 2 और ये हो जाएगा आपका x² + 1। ऊपर वाला का घात कम है, नीचे वाला का घात ज़्यादा है, मतलब उचित फलन है, ठीक है ना। डायरेक्ट भाग दे सकते नहीं है, इसलिए आप इसको ना बना लीजिए, क्या कहते हैं उसको, आंशिक भिन्नों के समाकलन पर। कैसे देखिए, तो लिखेंगे x² + x + 1 और बटा में हो जाएगा आपका x + 2 इंटू x² + 1 बराबर में क्या हो जाएगा, तो a बटा में x + 2 फिर प्लस x² वाला है ना, तो यहाँ 2 गो bx + c और बटा में हो जाएगा आपका x² + 1। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिएगा, x² + x + 1 और इसका ये हो जाएगा आपका x + 2 इंटू हो जाएगा आपका x² + 1 और बराबर में यदि इसका हम लॉसा लेंगे तो कितना हो जाएगा x + 2 इंटू हो जाएगा आपका x² + 1। x + 2 से x + 2 कट जाएगा तो a इंटू x² + 1 और प्लस x² + 1 से x² + 1 कट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका bx + c इंटू x + 2, ठीक है ना। ये दोनों आपस में कट जाएगा, ये हो गया आपका x² + x + 1 और बराबर हो जाएगा आपका a इंटू x² + 1 और प्लस इधर हो जाएगा आपका bx + c इंटू x + 2। अब आपको यहाँ से a और b का मान निकालना है। कैसे मान निकालेंगे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। मान निकालने का 2-3 तरीका है, एक तो आप तुलना करके निकाल सकते हैं या फिर आप एक जो है डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जैसे x + 2 तो इसके बराबर में 0 करेंगे तो x बराबर -2 हो जाएगा, तो लिखेंगे x बराबर -2 रखने पर, ठीक है ना। जैसे ही x बराबर -2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा देखिए, -2 का स्क्वायर 4 -2 x के जगह पर -2 और +1 फिर बराबर a इंटू -2 का स्क्वायर +1 और यहाँ जैसे ही -2 रखेंगे तो -2 और +2 मिलके 0 हो जाएगा, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, छोड़ दीजिए उसको। ये हो जाएगा आपका 4 1 5 में से 2 घट गया 3 अब बराबर हो जाएगा -2 के स्क्वायर 4 1 5, तो a बराबर हो जाएगा आपका a और -2 के स्क्वायर 4 1 5, तो a बराबर हो जाएगा आपका 3/5, इसलिए a बराबर हो जाएगा इधर 3/5। अब आपको b का मान निकालना है और c का मान, तो तुलना करके निकाल लीजिए, ठीक है ना। तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो कितना हो जाएगा bx² और इधर हो जाएगा प्लस ax² और बराबर में उधर हो जाएगा आपका x²। यहाँ से x² कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका b + a बराबर x²। x² से x² कट जाएगा, a के जगह पर मान रखेंगे तो यहाँ पर आपका है b प्लस a के जगह है 3/5 ना, तो उधर चला जाएगा, डायरेक्टली लिख देते हैं, ये उधर चला जाएगा तो हो जाएगा -3/5, b का मान निकल गया। अब यदि आपको c का मान निकालना है, ठीक है ना, देखिएगा तो c के लिए कांस्टेंट का तुलना है 2c + a, ये हो जाएगा आपका 2c + a बराबर में कांस्टेंट है कितना 1, यहाँ a के जगह पर मान रख लेंगे -3/5 तो 2c और इधर हो जाएगा -3/5 बराबर 1, ये माइनस उधर प्लस में चला जाएगा तो 2c बराबर हो जाएगा 1 + 3/5, 5 1 5 और 3 8/5 हो जाएगा। 2c बराबर हो जाएगा आपका 8/5, ये कट गया आपका 4 बार, इसलिए c बराबर हो जाएगा 4/5। चलिए abc का मान निकल गया है, यही abc का मान बारी बारी से इसमें रख देना है, a के जगह b के जगह और c के जगह पर, और अब इसका इंटीग्रेशन कर लीजिएगा, आपका मान निकल जाएगा, ठीक है ना। हाँ, abc के जगह मान रख के इंटीग्रेशन कर दीजिएगा, मान निकल जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर जो 5 अंक के सवाल बच गए थे वो टोटल क्वेश्चन को हम लोगों ने आज कंप्लीट कर लिया है। अब आपका केवल और केवल बच गया इसका ऑब्जेक्टिव, तो एक क्लास में हम लोग इसके पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे जो 2009 से 2023 तक के बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा गया है। मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।